हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आज भाग 3 में हम हल करेंगे प्रश्नावली 13.1 की प्रश्न संख्या 1 से 3 तक। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन तैयार रखना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट करना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करना है। देखिए, प्रश्न संख्या 1, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ, ये जो ठोस बनाया गया है बच्चों, ये क्या होगा? घनाभ होगा। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या यूं कहिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है इन दोनों घनों को मिलाने से प्राप्त ठोस अर्थात घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, प्रश्न संख्या 1 का हल। यहां पर हमारे पास क्या है? प्रत्येक घन का आयतन है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन, प्रत्येक घन का आयतन बराबर है 64 सेंटीमीटर क्यूब। प्रत्येक घन का आयतन हमारे पास है 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि घन का आयतन, घन के आयतन का सूत्र बताइए बच्चों। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, उस घन की भुजा का क्यूब। अतः बच्चों हम लिख सकते हैं कि प्रत्येक घन का आयतन अर्थात भुजा क्यूब बराबर होगा 64 के, और यहाँ से भुजा क्यूब बराबर होगा 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब। दोनों ओर घनमूल ले लेंगे तो हमारे पास प्रत्येक घन की जो भुजा है वो आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर लिख भी देंगे। अतः प्रत्येक घन की भुजा, प्रत्येक घन की भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब प्रश्न पे वापस आ जाइए। हमारे पास क्या है? दो घन है जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब था, यानी कि हम कह सकते हैं प्रत्येक घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। ऐसी 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर हमें एक नया ठोस बनाना है, जो कि क्या होगा? एक घनाभ होगा। देखिए कैसे। 4 सेंटीमीटर भुजा वाले ये दो ले लीजिए घन, ये भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला और ये दूसरा भी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला घन। जब आप इन दोनों घनों को मिलाएंगे, इनकी संलग्न फलकों को मिलाएंगे, तो आपको मिलेगा एक घनाभ। आपको एक मिलेगा घनाभ, और इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। इस घन की भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। इसकी भी 4 सेंटीमीटर है। तो बताइए, इन दोनों घनों को जब मैं मिलाऊंगा तो ये जो घनाभ बनेगा इसकी लंबाई कितनी होगी? बिल्कुल, इसकी लंबाई हो जाएगी 4 + 4 8 सेंटीमीटर। इस घन की ऊंचाई तो इसकी भुजा के बराबर ही होगी, इसकी भी इसकी भुजा के बराबर ही होगी। दोनों को जब आप मिलाएंगे तो घनाभ की जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी रहेगी बच्चों? वो भी 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। वो भी कितनी रहेगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेगी। और अगर हम बात करें चौड़ाई की, अगर हम बात करें इस चौड़ाई की, तो ये इस घन की तो है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा, घन की भुजा है 4 सेंटीमीटर। घन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, और जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये भी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर ही आएगी। ये भी कितनी आएगी? 4 सेंटीमीटर ही आएगी। तो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हमें मिल गई। तो जब हम देखिए लिखेंगे हम, अब यदि हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले
दो घनों की दोनों घनों की 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों की या दोनों घनों की संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाएं तब देखो क्या लिखेंगे, यदि हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दोनों घनों की संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाएं तब इस घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के बारे में बात करो। तब घनाभ की लंबाई L होगी 8 सेंटीमीटर, जैसा कि आकृति में आपको दिख रहा है। चौड़ाई B वो होगी 4 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई H वो भी क्या होगी, 4 सेंटीमीटर ही होगी। तो यदि हम 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दोनों घनकों की संलग्न फलकों को मिलाकर घनाभ बनाएं तो घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे क्योंकि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। इसलिए या अतः घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ से जो घनाभ हमें मिलेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 गुणा लंबाई 8, चौड़ाई 4, ऊंचाई 4, लंबाई 8। L, B और H के मान भर दीजिए। ये आपके पास आएगा 2 गुणा 32 प्लस 16 प्लस 32। देखिए 32 और 32 64, 64 और 16 80। 80 को 2 से जब आप गुणा करेंगे, 2 गुणा जब आप 80 करेंगे तो ये आपके पास आएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आएगा, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, जो कि क्या है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है, तो आप प्रश्न संख्या 1 का हल इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, इसलिए भुजा क्यूब बराबर 64 और भुजा आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। जब आप 4 सेंटीमीटर भुजा वाले दो घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाते हैं तो उस घनाभ की लंबाई 8 सेंटीमीटर होगी, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 गुणा LB प्लस BH प्लस HL। LB और H का मान भरेंगे, LB और H का मान भरेंगे बच्चों, तो आपके पास घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए इस प्रश्न के हल में आपको। और बढ़ जाइए बच्चों फिर आगे, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर है और इस बर्तन या पात्र की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है बच्चों। देखिए हल में बनाइए सबसे पहले आकृति। हल में बनाइए आकृति। बर्तन कैसा है, एक खोखला अर्धगोला है। ये खोखला अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। इसके ऊपर हमने ये खोखला बेलन अध्यारोपित किया है। हमें इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठ में कौन कौन सी पृष्ठ शामिल होगी, इस खोखले बेलन की वक्र पृष्ठ शामिल होगी, वो भी आंतरिक वक्र पृष्ठ,
और इस खोखले अर्धगोले की आंतरिक वक्र पृष्ठ शामिल होगी। देखिए अर्धगोले का व्यास हमें दिया गया है 14 सेंटीमीटर और इस बर्तन की संपूर्ण ऊंचाई हमें दी गई है 13 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है इसका आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो उसके लिए लिखेंगे सबसे पहले अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का व्यास कितना है बच्चों? अर्धगोले का व्यास है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर हो जाएगी 14/2 अर्थात 7 सेंटीमीटर। अर्धगोले की त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। क्योंकि बच्चों अर्धगोले पर खोखला बेलन अध्यारोपित किया गया है। खोखला बेलन अध्यारोपित है, खोखला बेलन अध्यारोपित है। अतः इस बेलन की त्रिज्या भी क्या होगी? 7 सेंटीमीटर होगी। बेलन की त्रिज्या ये भी होगी 7 सेंटीमीटर। कितनी होगी? 7 सेंटीमीटर ही होगी। फिर आगे देखिए बच्चों, क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर ही होती है तो हम लिखेंगे क्योंकि अर्धगोले की ऊंचाई बराबर होती है उसकी त्रिज्या के, और त्रिज्या कितनी है यहाँ पर? 7 सेंटीमीटर है। तो अर्धगोले की ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर, इसलिए बेलन की ऊंचाई, देखो बेलन की ऊंचाई यहाँ से हो जाएगी पूरे बर्तन की ऊंचाई में से, यानी कि 13 में से अर्धगोले की ऊंचाई घटा दीजिए। ये अर्धगोले की ऊंचाई आप घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगी बेलन की ऊंचाई। कितनी आ जाएगी बच्चों? 6 सेंटीमीटर। 13 - 7 कितना? 6 सेंटीमीटर। अब देखिए आपके पास बेलन की ऊंचाई है, बेलन की त्रिज्या है, तो बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या आपके पास है तो अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इस बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे दोनों को जोड़ के। किस किस को जोड़ना है? बेलन की वक्र पृष्ठ को और अर्धगोले की वक्र पृष्ठ को। तो यहां से आगे हम लिखेंगे, देखो क्योंकि बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्योंकि बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर है बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। इसलिए यहाँ से बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बच्चों 2πRh बेलन की वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πr²। क्या 2πr उभयनिष्ठ आ गया? 2πr उभयनिष्ठ ले लीजिए, अंदर बच जाएगा h + r। ये आ जाएगा 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा r कितना 7, h का मान है 6, r का मान है 7। ये 7 से 7 कट गया, 22 दूनी 44 गुणा 13, 13 से गुणा कीजिए 44 को तो देखिए 13 चौक 52,
हासिल 5 13 चौक 52 और 5 57, तो 572 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, उस बर्तन की आंतरिक पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, वापस से सुन लीजिए। बेलन की आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले की आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। बेलन की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच और अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों को जोड़ेंगे तो बर्तन की आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा कितना, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी प्रकार की कोई दिक्कत अब आपको इस प्रश्न में नहीं होनी चाहिए बच्चों। देखिए फिर अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमसे पूछा गया है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब खिलौना कैसा है, देखिए खिलौना है शंकु के आकार का जो कि उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है और इस पर अध्यारोपित है एक शंकु। अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित करके एक खिलौना बनाया गया है। याद कीजिए बच्चों, ऐसा ही एक खिलौना रशीद को भी मिला था। ऐसा एक लट्टू रशीद को मिला था। उदाहरण संख्या 1 की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ पर हमने इस खिलौने का या इस लट्टू का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात किया था। तो ठीक वैसे ही हमें प्रश्न संख्या 3 को भी हल करना है। देखिए इस खिलौने की त्रिज्या या यूं कहिए शंक्वाकार भाग और अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। ये आर हमें दी गई है 3.5 सेंटीमीटर। खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर, या यूं कहिए शंक्वाकार भाग की ऊंचाई प्लस अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई हमें दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। हमें पता है अर्धगोले की त्रिज्या ही उसकी क्या होती है, ऊंचाई होती है। तो अर्धगोलाकार भाग की ऊंचाई हमारे पास है 3.5 सेंटीमीटर। हम ज्ञात कर लेंगे शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे, 15.5 में से 3.5 घटाकर, ठीक है ना। अब स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3 के हल को। हल में आप बनाएंगे आकृति और फिर लिखेंगे क्योंकि खिलौने की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर, अतः खिलौने के अर्धगोलाकार भाग की त्रिज्या कहो, भाग की त्रिज्या या ऊंचाई बराबर शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या यहाँ से हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। दोनों ही भागों की त्रिज्या किसके बराबर होगी, खिलौने की त्रिज्या के बराबर होगी। फिर देखो क्योंकि खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई बराबर है 15.5 सेंटीमीटर, अतः शंक्वाकार भाग की
ऊंचाई। यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं शंक्वाकार भाग की ऊंचाई कैसे। 15.5 में से आप घटा देंगे 3.5 तो ये आ जाएगा 12.0 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा? सेंटीमीटर आ जाएगा। 12.0 सेंटीमीटर आएगा बच्चों क्या? शंक्वाकार भाग की ऊंचाई। सेंटीमीटर स्क्वायर मत कर दीजिएगा, ठीक है। तो शंक्वाकार भाग की ऊंचाई आपके पास आ गई है। हमें ज्ञात करना है इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ध्यान दीजिएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? ये शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस अर्धगोलाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में जब हम अर्धगोलाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हमारे पास खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एल। क्या होता है? पाई आर एल। पाई 22/7, आर शंकुआकार भाग की त्रिज्या, एल क्या होती है? तिर्यक ऊंचाई। हमें चाहिए इसे शंकुआकार भाग की तिर्यक ऊंचाई। तो हम लिखेंगे क्योंकि शंकु के लिए एल स्क्वायर बराबर होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अतः शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई यहाँ से शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई हो जाएगी √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अच्छा, त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या है 3.5 का स्क्वायर प्लस एच कितना है? 12.0 तो उसका स्क्वायर। 3.5 का स्क्वायर कीजिए, ये आ जाएगा आपके पास 12.25 और 12.0 का स्क्वायर आ जाएगा 144.00। दोनों को जोड़ दीजिए बच्चों, ये आ जाएगा 156.25, जिसका वर्गमूल आप जब निकालेंगे तो आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। तो तिर्यक ऊंचाई एल, शंक्वाकार भाग की तिर्यक ऊंचाई एल भी आपके पास आ गई है। अब आप ज्ञात कर दीजिए खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर एल प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। पाई आर एल क्या? शंक्वाकार भाग की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और 2 पाई आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि अर्धगोले की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। मान भरिए बच्चों। पाई का मान देखिए, पाई आर उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहाँ से अंदर बच जाएगा एल प्लस 2r। क्या बच जाएगा? एल प्लस 2r। इसके पास से एल बच जाएगा, इसके पास 2 और r बचेगा। पाई का मान 22/7, r कितना है? 3.5 गुणा एल कितना है बच्चों? 12.5, 2r, 2 गुणा 3.5। सॉल्व कीजिए इसे, ये कट जाएगा 0.5 बार। 0.5 को 22 से गुणा करेंगे तो 11.0 आ जाएगा। गुणा में देखिए 12.5 प्लस 3.5 को 2 से गुणा करोगे तो 7.0 आ जाएगा। ये आ जाएगा 11 गुणा 7 जोड़िए 12 में तो यह आ जाएगा 19.5। गुणा कर लीजिए 19.5 को 11 से, तो 11 5 55 हासिल 5, 11 को 9 से गुणा करेंगे 99, 99 और 5 हो जाएगा 104, हासिल 10, 11 एकम 11 और 10 कितना हो जाएगा? 21, 11 और 10 हो जाएगा 21। एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे तो 214.5
सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। तो आप पहले खिलौने के बारे में विचार करेंगे, खिलौना किस आकार का है, फिर आप देखेंगे कि ये खिलौना किन दो ठोसों के संयोजन से बना है, इसमें पृष्ठ कहाँ कहाँ है, किस पृष्ठ का क्षेत्रफल के लिए कौन सा सूत्र काम में लेंगे। ठीक है ना, नोट कीजिए बच्चों, इसे नोट कर लीजिए और फिर आपको बिना देखे एक बार फिर से प्रश्न संख्या 1, 2 और 3 को हल करके देखना है। मिलते हैं बच्चों अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।